एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास? कल टेबल भी याद कराया था एटॉमिक नंबर वाला, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के 2 होते हैं। तो हमने बोला था कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। ठीक है, तो यानी एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। लेकिन जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एटॉमिक नंबर की, तो आपको गलती से भी ये नहीं कहना है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगी डेफिनेशन, अभी बताती हूँ क्यों। ठीक है, केवल क्या बोलना है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले उसमें पोर्शन पे बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। ठीक है, कभी कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो रही है, लेकिन कभी किसी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या भी कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए हम एटॉमिक नंबर की जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी प्रोटॉन हैं किसी एटम में वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज आई एटॉमिक मास। हमें पता है ये पूरा का पूरा एटम है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीजें बताई थी। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि जो एटम है उसका जो सारा का सारा मास होता है वो इस न्यूक्लियस में ही होता है। तो अभी हमें एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, तो मास किससे पता चलेगा? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास मिलेगा। ठीक है, एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपको किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ लिखेंगे, एटॉमिक मास यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा एलिमेंट है, हमने सपोज उसको ऐसे ही मन से कुछ कैपिटल X ले लिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से। तो यहाँ हम लिखेंगे Z और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? A। क्लियर है इतना? ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख के भी दिखाया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 14। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी एलिमेंट को। ठीक, और अगर आपको ऐसा दिया है तो आप समझ जाओ कि जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 14 माइनस 7 कर दोगे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? अगर कोई भी एक एलिमेंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या कहा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है, उसके ही सारे एटम है, एलिमेंट सेम है। एलिमेंट हमने हर जगह हाइड्रोजन लिया, एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका जो मास है वो कैसा है? डिफरेंट है। पहली जगह मास 1 लिखा, दूसरी जगह मास 2 लिखा, तीसरी जगह मास 3 लिखा। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो हर जगह सेम है, 1 1 1। इसीलिए मैंने जब अभी यहाँ लिखा था 1H तो मैंने यहाँ डैश छोड़ दिया था, है ना? मैंने बोला था ना कि यहाँ एटॉमिक नंबर लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक, ये हाइड्रोजन ही है तीनों,
हाइड्रोजन के ही एटम हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है। अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो वो तो अलग बता ही दिया, सॉरी, एटॉमिक नंबर अगर हमारा 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है तो उसका नाम होता है प्रोटियम। आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप समझ में आ रहा है किसे कह रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। दूसरा, जब एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है तो उसका नाम रखा ड्यूटेरियम, और अगर एटॉमिक नंबर 1 और मास है 3 तो उसका नाम हुआ ट्राइटियम। इसी तरीके से कार्बन का भी होता है, कार्बन एक ऐसे मिलता है और एक ऐसे मिलता है, ठीक है, C612 और C614, कार्बन के केवल 2 आइसोटोप मिलते हैं हमें, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन के हमें 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, यहाँ 17, एक में होता है यहाँ 35 और एक में होता है यहाँ 37। ये सब आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं। इन सब में एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम है और एटॉमिक मास क्या होता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है। अब हमारा कोई भी एक एलिमेंट, सपोज करो हमने लिया क्लोरीन का एक एटम लिया, इस एक एटम में क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब का मिक्सचर होता है क्लोरीन का एक एटम। अब वो डिपेंड करता है कि ये जो क्लोरीन का एटम है इसमें जो आइसोटोप्स हैं वो कितने कितने परसेंट हैं, ठीक है। इस क्लोरीन के अभी मैंने आपको बताया 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का फिक्स होता है 17, ठीक। जो 35 वाला होता है वो होता है 75% और जो ये वाला होता है ये इसमें होता है केवल 25%। किसी एक एटम ऑफ क्लोरीन में दोनों आइसोटोप्स होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि 3:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो अगर हमें एक क्लोरीन का एवरेज मास निकालना है तो वो कैसे निकलता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जिस परसेंटेज में ये होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम 35 वाला था तो 35 लिखा, ये 75% था तो 75/100 लिखा, परसेंटेज रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, प्लस ये वाला 37 है तो यहाँ 37 लिखा, ये 25% है तो यहाँ 25% लिख दिया। इसे सॉल्व किया और दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करके मास आ गया 35.5। इसीलिए क्लोरीन के एक एटम का मास, एटॉमिक नंबर ये और एटॉमिक मास हम 35.5 लिखते हैं, ठीक है। यानी ये जो मास लिखा जाता है वो उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका जो भी रेशियो होता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग एवरेज करके निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने हाइड्रोजन के आपको 3 बताए, ठीक है, इनका मास भी आप उसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने कितने परसेंट हैं, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो आपको क्लोरीन वाला आएगा खाली, क्योंकि बुक में खाली क्लोरीन वाला दिया है कि क्लोरीन का एवरेज मास जो है वो 35.5 क्यों होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 2 आइसोटोप्स होते हैं उसके, एक मास 35 वाला, एक मास 37 वाला। जो 35 मास वाला है वो 75% होता है और जो 37 वाला है वो 25% होता है। तो एवरेज मास निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, 35 वाला था 75% और 37 वाला था 25%। इसको सॉल्व किया, इसको काट के सॉल्व कर लो, ये 25 के टेबल से मैंने कट कर दिया, 35 × 3 करोगे 105 और नीचे 4 एज इट इज। सिमिलरली इसको कट किया 25 के टेबल से तो 37 × 1/4 आएगा। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इसलिए क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 U होता है।